मगर वो ये न समझे कि उनको कोई ठेकेदार है या उनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। क्या हम उनसे डरते हैं या कोई बोल नहीं रहा है? अरे तुम्हारे एहतराम में नहीं बोल रहा है कोई, वरना तुम्हें तो आके पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए था मेरी गलती हो गई, मैं तौबा करता हूं, खुला तौबा करता हूं, खुले। लाखों तुम्हारे मुरीद और तुम्हारे घर की हालत क्या है कि तुम्हारी शादियों में रक्स हो रहा है। ये बताओ, जब खानवादे की बच्चियां नाचने लगे, कैमरों के आगे सामने नाचने लगे, उन दादाओं की पोतियां जो अल्लाह के वली थे, मुकर्रब थे, जब उनकी पोतियां अंग्रेजों के चक्कर में आके, जब अंग्रेजी के चक्कर में आके नाटक और ये दुनिया को देखकर, ये दुनिया की रंगीनी, जब उनकी बच्चियां जब सीरियल देख देख के वहां की लड़कियों को फॉलो करना भूल दे और जिसके नाम पे इसके बाप दादा पले हैं उस फातिमा को छोड़ दे, तो फिर बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगी? उसमें दाढ़ी वाले भी नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार नजर आ रहे हैं, और उन सब की गैरत को कोई भी असर नहीं है। मगर एक सियाबी की औरत घर के बाहर खड़ी थी, उसने अपना तलवार निकाल के कहा तेरी गर्दन काट दूंगा, तू घर के बाहर कैसे आई? कहने लगे हुजूर मेरी गलती इस वजह से हुई है, अंदर सांप है, जाके देखो। सियाबी ने सांप को काटा, सांप ने इनके काट लिया, शहीद हो गए। एक सियाबी की गैरत ने गवारा नहीं किया कि उसकी बीवी घर के बाहर आ जाए और बेपर्दा, मगर आज गैरतें कहां चली गई? जिसे कभी किसी ने बेपर्दा नहीं देखा हो वो शादियों में जाके देख ले। आज मियां सैयदा फातिमा के नाम पे खानकाहें बनाने वाले, अली के नाम पे इन्हें कव्वालियों में वजदाते हैं और अली के नाम को इन्होंने बदनाम कर दिया। ये झूम रहे हैं, रक्स आ रहे हैं, बजता रहे अली के नाम पर, बजता रहे हैं। अली का यही जिंदगी है मौला अली की। करबला वालों के नाम पे कहते हम आशिक हैं। ओए चोरा, तुम आशिक हो? आशिक होते तो ये ना करते। ये जो तुम कर रहे हो, क्या शादियां इस लायक रह गई कि कोई शरीफ आदमी जाए उसमें? जिस औरत ने कभी बेपर्दगी ना की हो वो शादी में बेपर्दगी करती है। बोलो, बच्चियां बेपर्दा हैं, दादा के सामने पोती बेपर्दा है, बाप के सामने बेटी बेपर्दा है, बहनें बेपर्दा हैं और भाइयों को फर्क नहीं। वो किसी और की बहन को देख रहे हैं, इनकी बहन को कोई और देख रहा है। ये बताओ, किसी ने मौला अली की शान क्या है? ये शान है, उनकी गुलामी का ये नतीजा है। ये गुलामी उनकी ऐसी होनी चाहिए। बच्चियां क्या हुई फिर? एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को जरा समझाओ तो यार, वो बेपर्दा जाती है पढ़ने। कहने लगा मौलाना अपना ख्याल, अपनी बात का, अपनी जबान को संभाल से बोलो। मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं अपनी बेटी पे भरोसा है। तुम क्या समझते हो मेरी बेटी ऐसी वैसी है क्या? कि उसे मुझ पे भरोसा नहीं? मुझे उस पे भरोसा नहीं, मुझे उस पे भरोसा है। अपनी बेटी पे मुझे भरोसा है, जाने दो बेपर्दा जा रही है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा यार तू बड़ा ही जालिम इंसान है। किसी ने जुनैद बगदादी से कहा मुझे अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है, तो आपने फरमाया जालिम तू कैसी बात करता है, मेरी नजर से दूर हो जा। क्या कहता है तुझे अपनी बेटी भरोसा है? ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? ये बता दे आज। ये बता मेरे नबी की बीबी और मेरी माँ आयशा ज्यादा भरोसे के लायक है या तेरी ये लड़की ज्यादा भरोसे के लायक? जी जी। तवज्जो, अम्मी आयशा फरमाती जब मैं सफर पे हुजूर के साथ जाती थी ना तो मेरा चेहरा हुजूर कोई नहीं होता था, तो हुजूर फरमाते थे खोल लो चेहरा आयशा। जब आगे पीछे कोई नहीं होता था और जैसे ही लोग नजर आए, बस्ती नजर आई, हुजूर फरमाते थे आयशा चेहरा ढक लो। बताओ जरा मुझे। और देखो इसका नतीजा क्या हुआ। मैं बहुत दिनों से रो रहा हूं मिंबर पे बैठ बैठ के। फालतू बातों के लिए वक्त है तुम्हारे ऊपर। उसकी खिलाफ बोलोगे, उसके खिलाफ। क्या तुम सबको मिलके, ये हम सबको ये फिक्र है कि अब हमारी बेटियों के ऊपर कितनी बुरी नजरें हैं लोगों की? 2014 से लेके अब तक बिल्कुल सही आंकड़ा, बल्कि कम बता रहा हूं, तकरीबन 35 से 40 हजार मुसलमान लड़कियां
अपना इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मुर्तद होकर गैर मुस्लिमों के घरों में। एक जंग हो रही थी, एक जंग हो रही थी, तो एक गैर मुस्लिम औरत आ गई, लड़की अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। हुजूर ने फरमाया भाई लो इसके सर पे दुपट्टा रख दो, इसके सर पे मेरी चादर रख दो। सलमान फारसी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, काफिर की बेटी है। हुजूर ने फरमाया खामोश, गैर मुस्लिम की बेटी है तो किसी की बेटी, तू इसका सर ढक दे, कयामत के दिन मेरा रब तेरे गुनाहों को ढक देगा। या रसूलल्लाह आपने गैरों की लड़कियों के सर ढक दिए, हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पाए। यार मोहम्मद बिन कासिम को नींद नहीं आती थी जब वो चला ना, जब वो चला इस्लाम का लश्कर लेके, जब एक लड़की की इज्जत पे हमला हुआ था, राजा दाहिन ने किया था इसी मुल्क में, हिंदुस्तान में। तो जब वो चला ना आज से 1300-1400 साल पहले, तो नींद नहीं आती थी। नींद में कहता था हाँ बहन आ रहा हूं, हाँ बहन आ रहा हूं। फिर कभी घोड़े पे बैठ के कहता था हाँ बहन आ रहा हूं। कोई कहता था हुजूर बेचैन क्यों हो जाते हो, अचानक तबीयत में इश्तियाल कैसे आ जाता है, इतनी बेचैनी कैसे आ जाती है। कहते मुझे अपनी बहन के अल्फाज याद आते, उसने पुकारा है मेरी इज्जत कोई बचाओ। मैं इस वजह से कहता हूं, बार बार मेरे दिल में ये बात आती है, कहीं हुजूर ने पूछ लिया कि मेरा कलमा पढ़ने वाली तुझे पुकारती थी तो तूने देर कैसे कर दिया। ओ लोगों जरा गौर तो करो, आज बच्चियों को के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मुसलमान बच्चियां, अल्लाह अकबर, एक लड़की थाने के अंदर बैठी है, उसका बाप गया, जाने के बाद उसका भाई गया, दोनों ने, पहले भाई ने हाथ जोड़े, पहले बाप ने हाथ जोड़े, टोपी उसके पैरों पे रख के बोला मेरी बेटी ऐसा कर, मेरी इज्जत बचा ले। उसने कहा चल बुड्ढे मैं तुझे जानती भी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर भाई बोला बहन ऐसा कर, ये गैर मुस्लिम लड़का है, हमारी मजहब का नहीं है, इसे छोड़ के घर चल, हमारी नाक कट गई, मेरी बहन बचा ले, हमारी कौम की नाक बचा ले। कह लगी आज तुझे कौम की नाक याद आ रही है, तू मेरे सामने दूसरी लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, तुझे शर्म नहीं आती थी, तेरे घर में जवान बहन बैठी है, तूने ये सोचा नहीं कि उस जवान बहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ओ लोगों जरा गौर तो करो, एक साहब जरा गौर तो करो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का एक नया मुरीद था। तवज्जो चाहता हूं मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अपने भाई का ये पैगाम सुन लें। आज सारी बहनों से जितनी लड़कियां ना हिंदुस्तान की मुसलमान, उन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए, अपने भाई की बात जरूर सुन लें। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक नया मुरीद था, वो आपकी खादिमा पर आशिक हो गया। आशिक क्या होता है? जिस्मानी अट्रैक्शन का नाम मोहब्बत है, जिस्मानी अट्रैक्शन का नाम ये मोहब्बत है। मोहब्बत तो सही मानों में वो नहीं है जो 6 महीने शादी के बाद खत्म हो जाए। मियां शादी के बाद जो खत्म हो जाए वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो मेरे रब की है, उसके रसूल की है। जो जितनी बड़ो उम्र बढ़ती है उतनी मोहब्बत बढ़ती जाती है। वो मोहब्बत नहीं है मियां, मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है जो इंसान को बेकार कर दे, इंसान को बेकार कर दे। वो आदमी जो नया मुरीद हुआ था बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का, वो आपके पास आना बंद हो गया। उसने देखा कि वो लड़की मिलेगी नहीं तो फिराकों में रोता था, जंगलों में रहता था उसी लड़की की मोहब्बत में। अब आपने पूछा मेरा नया मुरीद था वो कहां चला गया? किसी ने कहा हुजूर आपका नया मुरीद जो था ना वो एक लड़की की मोहब्बत में आपकी खादिमा की आशिक हो गया था। उसे जब लड़की नहीं मिली तो उसने आपकी खानका छोड़ दी। आपने फरमाया उसे बुलाओ, वो आ गया। आपने फरमाया तू फला खादिमा पे आशिक है? वो नीचे को सर झुका के रोने लगा। आपने फरमाया मैं तेरी शादी उसी के साथ करवा दूंगा, तुझे बड़ी मोहब्बत है उससे। कहां? तो आपके कदमों को पकड़ के बोला आप तो बड़े अच्छे पीर हैं, आप मेरी शादी करा देंगे? फरमाया बिल्कुल करा दूंगा। सरकारे साबरे पाक के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया ऐसा करना कि तू 7 दिन के बाद आ जाना, मैं तेरा निकाह बढ़ा दूंगा, तू दूल्हा बन के आना। 7 दिन के बाद आ जाना। वो उधर गया, आपने लड़की को बुलाया और कहा इसकी जितनी भी ये आपने उसे ऐसी दवा दी कि उसे दस्त आए, उसे जो है लूज मोशन हो गए, ऐसी दवा दी और उसे एक कोड़ी हंडिया दे दी, कहा इसमें लैट्रिन करती रहना, उसकी लैट्रिन उसमें जमा होती रही। 7 दिन के बाद वो आदमी आया और दूल्हा बन के जब आया और बड़ा खुश था, आपने फरमाया भाई दूल्हा आ गए? कहने लगा हाँ हुजूर आ गया। आपने फरमाया बड़ी मोहब्बत करता है साहब ये, इसकी दुल्हन को लेके आओ। जब दुल्हन आई तो 2 औरतें पकड़ के लाई, बिल्कुल चेहरे में गड्ढे, आंखों में गड्ढे पड़ रहे थे, चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था बीमारी की वजह से एकदम। आपने फरमाया ये तेरी दुल्हन है? कहने लगा नहीं हुजूर आप मजाक ना करें, आप अल्लाह के वली हैं, आपको मजाक अच्छी नहीं लगती, ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये तो कोई और है, वो तो कोई और थी जिसमें मैं आशिक था, वो तो उसका चेहरा ही अलग था।
उसका हुस्न अलग था, उसके रुखसार अलग थे, उसके होठ अलग थे, उसकी आंखें सुरमगी अलग थी, उसके आंखों की रंगत अलग थी, उसके चेहरे की बनावट और खूबसूरती और हुस्न अलग था। ये वो नहीं है। आपने फरमाया ये वही है। कहने लगा ये वो नहीं है। आपने फरमाया तूने इसे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा फिर तुझे क्या लगता है कि ये वो नहीं? कहा इसका हुस्न कहाँ है? आपने फरमाया इसका हुस्न उस हंडिया में रखा है। आपने फरमाया देखिए इसका हुस्न है। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया देख तो ये लड़की को देख, भूल गया जालिम, तू इससे मोहब्बत की बातें करता था, आज ये बीमार हुई तूने पहचानने से इनकार कर दिया। तू इससे शादी करने के बाद एक दिन इसे छोड़ देता। तू कहता ये मेरी बेबी नहीं है, तू तो बीमारी में से भूल जाता। आपने फरमाया देखो तो लोग कैसे कैसे लोगों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आपने फरमाया अब ऐसा करो इसके बाप को बुला लो। किसके? लड़की के बाप को। लड़की के बाप को बुलाया गया। बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बेटी को सामने से देखते ही बोला हाय मेरी बेटी का क्या हाल हो गया। करीब जाके बोला हाय मेरी बेटी तुझे क्या हो गया। बेटी बाप के करीब आई, बाप ने बेटी को कांधे से पकड़ा और रो के कहने लगा मेरी लाडली तुझे क्या हो गया। बाबा फरीद की आंखें जब बरसी है तो बरसती रही। फरमाया लोगों ये है मोहब्बत जो इस बाप ने अपनी बेटी के साथ की है। इसने अपनी बेटी को पुकार लिया। ये थोड़ी देर की मोहब्बत की वजह से अपनी जिंदगियां बर्बाद करने वाली मेरी बहनें सुन ले, ये नया रिसर्च है। दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक, ऐसे नहीं मुसलमानों में, सबसे ज्यादा तलाक उन्हीं लड़कियों की होती है जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं, जो अपनी भाग कर शादी करती हैं। मेरी बहनों अपने भाई बहन की इज्जत बर्बाद न करो। तुम अंग्रेज की लड़की नहीं हो, तुम यहूदी की लड़की नहीं हो, तुम फातिमा की कनीज हो। तुम थोड़ा ख्याल तो करो। ऐ मेरी बेटियों ना 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 ना, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम किधर जा रही हो? तुम्हारे कदम बहकने लगे तो हम बर्बाद होने लगे। सोचो तो जब तुम्हारे इस कदम उठाने से जब हमें इतनी तकलीफ हो रही तो गुंबद खजरा में मेरे हुजूर को कितनी तकलीफ होती। ऐसे ही कोई हुसैन नहीं बना। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह के पैगंबर की बेटी है। एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा के पास गए। दरवाजे पे दस्तक दी। फातिमा अंदर आ सकता हूँ? अंदर से आवाज आई अब्बा अगर आप अकेले हैं तो तशरीफ लाएं। मेरे साथ इमरान आए हैं उन्हें न लाएं। मेरे साथ इमरान हैं आए हैं उन्हें लाएं, उन्हें न लाएं। हुजूर ने पूछा क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। इमरान कहते मैं सुन रहा था, हुजूर कहते थे फरमाया बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई उसे उन्हें न लाएं। फिर हुजूर ने पूछा क्यों न लाऊं? तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, कि मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। नहीं कैसे कमजोर हो गई? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना ऐसी कैसे कमजोर हो गई? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने और कई बार पूछा मेरी बेटी बताना कैसे कमजोर हो गई? तो फरमाने लगी इस वजह से अब्बा कोई ऐसी बात नहीं मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर ने फरमाया अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए। फिर भी चक्की चला रही है। तवज्जो इधर देखे। हुजूर की बेटी हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं और 28 साल की उम्र में सैयदा अस्मा बिनते उमैस अबू बकर की बीबी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीबी कहती मैं गई, मैंने देखा फातिमा रो रही। मेरी बहनों तक ये पैगाम आप तक भी। मैंने देखा फातिमा रो रही। मैंने पूछा फातिमा बेटी नबी की रो क्यों रही है? कब जब मेरा मौत का वक्त करीब आ गया क्या नबी की बेटी को मौत से डर लगा है? कहा नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? का डर इस बात का है मैंने जीते जी तो पर्दे किए, पैमत लगा लगा के पर्दे किए, भूखे रह के पर्दे किए, 72 पैमत की चादर में पर्दे किए। मैं जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, मेरा इमाम खिराज अकीदत पेश करता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये बेटियों का किरदार है नबी की। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फरमाती जीते जी तो पर्दा किया है। सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है तो लोग मैयत उठाते हैं, जब कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही जीते जी पर्दा कर लिया। इंतकाल के जब मेरी मैयत हिले तो ऐसा ना हो कहीं मेरी बेपर्दगी हो जाए। मेरी यार जरा तवज्जो तो करो यार। ऐसे कोई सुना कभी आपने? ऐसे
सैयदा अस्मा कहती मैंने कहा वहां पे हफ्शा में ना औरतों के जनाजे को ढक के लेके जाते, हम भी आपका जनाजा ढक के ले जाएंगे। तो आप मुस्कुराने लगी। मैंने कहा फातिमा 6 महीने हो गए कभी मुस्कुराते नहीं देखा, बाबा के गम में रोती रहती हो, हुजूर के गम में पूरी पूरी रात, आज मुस्कुरा क्यों रही हो? तो फरमाने लगी इस वजह से मुस्कुरा रही हूं कि मेरे आखिरी सफर का भी इंतजाम हो गया, फातिमा का आखिरी पर्दे का भी इंतजाम हो गया। हजरत अली से कहा मेरे सरताज मेरा विसाल होने वाला है, मुझे माफ कर दो। बेटे बाद में पिलाने बैठ जाए। तवज्जो है मेरी बहनों के लिए, ये होती है, ये होते हुजूर की घर की औरतों का तरीका, ये है ये तरीका। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा मुझे अली माफ कर दो। मैंने कहा क्यों? कभी कोई परेशानी किया हो, आपको तकलीफ पहुंचाई हो? तो हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं की, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? कह लगे नहीं माफ कर दो। तो मैं कहा चलो मैंने तो माफ कर दिया, अब तुम भी तो माफ कर दो। मेरे घर में रह के तुमने चक्कियां चलाई हैं, भूखी रही हो। लोग कहते हैं मेरी बेटी को बड़ी परेशानी बड़ी तकलीफ है। इतनी तकलीफ है? हजरत अली फरमाते हैं कि जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने हाथ में था, मैंने जब हाथ देखा ना तो चक्की चलाने की वजह से हाथ में से खून निकल रहा था। नबी की बेटी देखो तो, नबी की बेटी का पर्दा का ख्याल कितना रब ने किया है। जब जनाजा निकला तो मेरे रब ने रात कर दी। ऐसे कोई हुसैन पैदा नहीं होता। आपको पता है हुसैन का बाप कैसे कुरान पढ़ते थे? लिखा है बुजुर्गों ने हजरत अली के बारे में, हजरत अली ज़ेन पे अपनी रकाब पे एक पांव रखते थे और दूसरा पांव जब ज़ेन पे रखते थे बैठते थे एक कुरान पूरा कर देते थे। और इसे अशरफ लाल थानवी ने भी लिखा है। तवज्जो है कि नहीं है? मौलाना जलालुद्दीन रूम ने भी लिखा है कि हजरत अली एक पांव रखते थे रकाब पर और जब ज़ीन पे सवार होते थे घोड़े की तो एक कुरान। ये करामत है, समझ में नहीं आएगी क्या है ये करामत? होती वो है जो समझ में ना आए। अल्लाह ने फरमाया मरियम कोई मसला नहीं, ये फ्रूट है, जितने भी ये फल है ना इसी पेड़ से आएंगे, तुम हाथ लगाओ। कुरान में है नहीं, तुम हाथ लगाओ। मरियम ने सूखे पेड़ को हाथ लगाया, हाथ लगते ही वो हरा हो गया, फल आ गए, पक गए, टूट गए। यार हाथ लगाना मरियम का काम था, फिर वो फल पैदा कर देना मेरे रब का काम। ऐसे ही कुरान को शुरू करना अली का काम था और अपनी कुदरत से पूरा करवा देना ये मेरे रब का काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये तो बाप की बात हो गई। तवज्जो, ये तो बाप की बात हो गई। अब जरा माँ की पूछ लो। हजरत अली की जब सैयदा फातिमा शादी हुई तो कहने लगे देखो हुजूर की सोहबत में रह के फातिमा मैं तो ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, ऐसा पढ़ता हूँ कि रकाब पे पैर रखता हूँ, ज़ीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर देता हूँ। आप बताओ आप कैसे कुरान पढ़ती हो? तो सैयदा फातिमा बोली अच्छा मेरे सरताज मेरा मामला ये है कि मैं चक्की को रखती हूँ, दोनों पार्टों को एक साथ, और पार्ट ऊपर रखती हूँ और फिर दाने उसके अंदर डालती हूँ और एक चक्कर पूरा नहीं होता कि कुरान पूरा हो जाता है। जोर से बोले यार, जोर से। एक चक्कर नहीं पूरा होता कि कुरान पूरा हो जाता है। यार जब बाप ज़ेन पे चढ़ने के बाद कुरान रकाब से ज़ीन तक पढ़ ले, माँ चक्की घुमाते घुमाते कुरान पढ़ती चली जाए, तो बेटा अगर कूफे में रहे उसका सर मुल्क शाम में अगर कुरान पढ़े और थर करबला में पढ़ा रहे तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये खूने फातिमा और इताअत अली का सदका। तो आज के बाद ये करबला का पैगाम दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खत्म कर दूं और बोलूं? खत्म कर दूं? ये 1 घंटा हो गया, बोलूं और? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो भाई मेरा तो लगा हुआ है, आपको एहसास हो रहा होगा।